बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ। अल्लाह ताला के फजल करम शुक्र के साथ आज हम आपको बताएंगे डक्टेबल एसी के बारे में। अगर आप डक्टेबल एसी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। यकीनन इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक जनरल कंपनी का रिमोट है। इसको हम ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस रिमोट में एक बैटरी लगाई जाती है जो कि ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने की वजह से ऑन नहीं होता। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई भी बैटरी नहीं है। सिंपली ये डक्ट एसी के साथ अटैच होता है, वहीं से इसको करंट मिलता है तो ही ये जाके ऑन होता है। तो आप देख सकते हैं अभी हम क्लम मीटर से चेक कर रहे हैं, इसमें करंट नहीं है। तो अभी हम इंडोर को खोल के चेक करेंगे क्या इंडोर में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रिमोट तक करंट पहुंच रहा। तो सिंपल हमने जब इंडोर को चेक किया तो इंडोर में भी कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आया, इंडोर में भी करंट नहीं था। तो हम जब छत पे आके देखते हैं, आउटडोर के पास आते हैं तो आउटडोर हमको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे खुला हुआ मिला। तो सिंपल इसका किसी टेक्नीशियन ने अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। मुकम्मल इसकी वायरिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है। अभी हमको ढूंढने पड़ेगी इसकी कौन कौन सी वायर किस जगह पे है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा ही कुछ देखने को मिले तो सबसे पहले आपने कस्टमर से बात कर लेनी है, तो ही इसको हाथ वगैरह लगाना है, तो ही आपने इसको रिपेयर करना है। अगर आप पहले रिपेयर कर देते हैं तो कस्टमर आपसे बाद में नाराज़ होगा, वो बोलेगा कि आपने ये सब कुछ किया है। तो सबसे पहले आप कस्टमर से बातचीत करें फिर ही आप अपना काम करें। तो हमने कस्टमर से बातचीत कर लिया है। तो अभी हम इसको कनेक्टर वगैरह लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये एक 3 फेस कनेक्टर है 40 एम्पेयर का है। तो अभी हम ये कनेक्टर इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक छोटा सा पैकेट दिया जाता है जो कि इसके साथ रखा जाता है ताकि इसको एक्सपायर डेट होने से बचा सकें। तो ये सिंपल एक मेडिसिन होती है, दवाई वगैरह होती है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे दाने, एक मेडिसिन है जो कि इसको एक्सपायर डेट होने से बचाती हैं। तो अभी हम कनेक्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो किसी भी कनेक्टर को इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी कनेक्टर को ऑपरेट करने के लिए एक कॉइल की ज़रूरत होती है जो कि इसमें लगी हुई है। आप देख सकते हैं 220 वोल्ट पे ये कॉइल जो है ऑपरेट होगी तो ही जाके ये कनेक्टर जो है वो चलेगा। तो अभी हम सबसे पहले डक्ट एसी के जो कनेक्शन वगैरह हैं सब वायरिंग को अच्छे तरीके से चेक करेंगे। हर वायर को अच्छे तरीके से चेक करें ताकि कोई भी वायर जो है, कोई भी इसकी चीज़ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप कनेक्टर लगाएंगे तो कोई भी चीज़ शॉर्ट होगी तो फिर ये ट्रिप हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से चेक कर लें। तो सिंपल किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए आपके पास एक क्लम मीटर होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्लम मीटर है जिसकी मदद से हम चेक कर रहे हैं। तो अभी हम इसके जो फ़ैन हैं, 2 फ़ैन जो इसमें लगाए गए हैं, इसको इसके क्लम्प को उतारेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से चेक करेंगे क्या ये फ़ैन अच्छे हैं, वर्क करेंगे या नहीं, ये शॉर्ट तो नहीं है। तो सिंपली इसको चेक करने के लिए आप एक वायर क्लम्प मीटर की बॉडी के साथ अटैच करें और एक इसकी वायरों के साथ अटैच करते रहें ताकि ये शॉर्ट होगी तो मीटर की रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जब मीटर चलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको मालूम होगा कि ये फैन जो है ये शॉर्ट है, ये ख़राब हो गया है। तो अच्छे तरीके से हर वायर को अच्छे तरीके से चेक करें, कोई भी वायर इसकी रहनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी एक वायर शॉर्ट होगी तो समझो आपका फ़ैन जो है वो ख़राब है। तो अगर फ़ैन ख़राब होगा तो कनेक्टर को लगाने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं हमने सब वायरिंग को अच्छे तरीके से चेक कर लिया है। तो इसका कोई भी फ़ैन ख़राब नहीं है, फ़ैन तो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन ये चलेंगे तो ही मालूम होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मीटर से भी पता नहीं चलता, मीटर के साथ भी ओके नहीं होते। तो अभी हम सबसे पहले इसकी वायरिंग को देखेंगे कि इसकी वायरिंग कौन कौन सी है और किस जगह पे लगाई गई है। तो हर वायर को अच्छे तरीके से चेक करना ज़रूरी होता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इसके कनेक्टर को लगा दिया है। तो अभी हम वायरिंग के मतलब कुछ समझते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये 3 फेज़ की 3 वायरें हैं, जिस पे हमने हैंड रखा हुआ है वो 3 फेज़ की वायरें हैं। तो सिंपल हम देखते हैं ऊपर वाला कौन सा कलर है। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो है वो 3 कलर हैं, रेड, वाइट और ब्लैक। तो ये रेड और वाइट ब्लैक जो है ये भी 3 फेज़ की हैं। तो अभी हमको 3 फेज़ करंट की वायरें मिल गई हैं। तो अभी हम कंप्रेशर की 3 फेज़ वायर देखेंगे वो कौन सी है। तो आप देख सकते हैं ये 3 फेज़ की कंप्रेशर की वायर है, रेड और ब्लैक और वाइट, ये भी कंप्रेशर की वायर है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक वायर के साथ एक ब्लैक वायर अटैच की गई है। तो अभी हम इसको देखेंगे ये किस साइड पे की हुई है। तो आप देख सकते हैं ये एक रेगुलेटर में लगाई गई है। तो इस रेगुलेटर का लगाने का मतलब है कि फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करना। तो इसकी फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर में फेस होना ज़रूरी है। तो आप ये फेस कहीं से भी दे सकते हैं, 3 फेस पे ऊपर की साइड पे भी दे सकते हैं, जहाँ तो कंप्रेशर की वायर के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो सिंपल उन लोगों ने कंप्रेशर की वायर के साथ पहले से अटैच की हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने कनेक्टर की ऊपर वाली साइड पे 3 फेस कनेक्ट दे दिया। तो आप देख सकते हैं हमने 3 फेस वायरें जो है वो लगा दी हैं। तो अच्छे तरीके से वायरों को टाइट करें, कोई भी वायर लूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कनेक्टर जो है वो 3 फेस है। तो 3 फेस में कोई भी करंट लूज़ होगा तो वो स्पार्किंग करेगा। तो आपने जैसा कलर ऊपर लगाया है वैसा ही आप सेम कंप्रेशर की वायरों को नीचे लगाएंगे। अगर आप एक भी फेस दूसरा लगा देते हैं, वाइट की जगह पे ब्लैक, ब्लैक की जगह पे वाइट लगा देंगे, तो आपका जो कंप्रेशर है वो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टर की वायरों को लगा दिया है। तो अभी हम वो वायर लगाएंगे जो इस कनेक्टर को ऑपरेट करेंगी। तो आप देख सकते हैं हमारे हैंड में 2 वायरें हैं। तो इन दोनों वायरों में एक वायर जो है वो न्यूट्रल है और एक फेस है। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल वायर के साथ एक छोटा सा कैपेसिटर लगाया गया है। आप चाहें तो इस कैपेसिटर को लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो इसको उतार दें, इसका कोई काम नहीं होता। ये सिंपल लगाया जाता है फेस को ड्रॉप करने के लिए, जो करंट ड्रॉप होता है उसके लिए ये लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने उसको कट कर दिया। तो अभी हम न्यूट्रल के वायर को लगाएंगे। तो सिंपल कनेक्टर को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं अभी हमने न्यूट्रल को लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं नीचे हमने जिस वायर पे हैंड रखा हुआ है, ये रेड कलर की वायर जो है ये जाके रिमोट को ऑन करती है। रिमोट में करंट जाने के लिए ये वायर है, जो कि ऊपर से ही करंट नीचे जाएगा तो ही रिमोट जाके ऑन होगा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि ये 3 फेस कनेक्टर है, इसकी हर वायर को अच्छे तरीके से चेक करें और अपने कनेक्टर को भी अच्छे तरीके से चेक करें। तो आप देख सकते हैं अभी इस वक्त इस यहाँ पे 2 नीले कलर की जो 2 वायरें हैं वो अभी इस वक्त फ्री हैं। तो वो हीटर की वायरें थी जो कि पहले कनेक्टर में लगाई गई थी। तो अभी पहले कनेक्टर वाला तो हमारे पास नहीं है। तो अभी हमारे पास हीटर वाला कनेक्टर नहीं था, तो हमने सिंपल इसमें कनेक्टर 3 फेस का लगाया है। तो अगर आप हीटर को चालू करना चाहते हैं तो आप इन वायरों को आपस में अटैच कर सकते हैं। तो आपका हीटर जो है वो मसलसल चलता रहेगा। तो गर्मियों में हीटर की ज़रूरत नहीं होती, तो हीटर की ज़रूरत सिर्फ सर्दियों में होती है। तो अभी हमारे इस वक्त कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। तो अभी हम सबसे पहले किसी एक वायर को कलम मीटर लगा लेते हैं, ताकि जब ये स्टार्ट होगा तो हम इसके एम्पेयर चेक कर सकें कि स्टार्ट होने में कितने एम्पेयर लेता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने एक वायर को कलम मीटर लगा दिया है। तो अभी इस वक्त कोई भी एम्पेयर नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं ये इसका ब्रेकर है, तो हम इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं, फिर ही जाके नीचे से ऑन होगा। तो अभी आप देख सकते हैं हम रिमोट के पास आ गए हैं। तो अभी हमने रिमोट को ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमने इसका टेम्परेचर भी कम कर दिया है। तो अभी बहुत ही अच्छा ये रिमोट वर्क कर रहा है। तो अभी हम छत पे जाके देखेंगे क्या ऐसी हमारा वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। इसकी अब हम कूलिंग चेक करेंगे। बहुत ही अच्छी गर्म हवा दे रहा है। आस्ता आस्ता ये बहुत ज़्यादा गर्म हवा देने लगेगा। जब ये फुल गर्म हवा देता हो तो आपको मालूम हो जाएगा इसमें गैस बिल्कुल बराबर है। अभी हम इसके एम्पेयर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त 7 साढ़े 7 एम्पेयर ले रहा है।
आस्ता आस्ता जब ये कूलिंग हो जाएगी, रूम में ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी, तो आस्ता आस्ता इसके एम्पेयर कमती हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा एसी कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप नंबर पे पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे भी हमको मैसेज करके हमको पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। तो अभी हमारा एसी कंप्लीट है। अभी हम इसको बंद करेंगे और इसको सर्विस करेंगे। तो अभी हम इसको सर्विस करेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम छत पे सर्विस करने के लिए आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कंडेंसर इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन इसमें कचरा है। लेकिन फिर भी इसको सर्विस करना ज़रूरी है। हमने सर्विस का कस्टमर को बोला हुआ है, तो हम अभी इसको सर्विस ज़रूर करेंगे। तो सर्विस करने के लिए सिंपल आपके पास एक मकीना होना चाहिए, प्रेशर मकीना, जिसकी मदद से आप सर्विस करते हैं। तो हमारे पास एक मकीना है। तो अभी हम इसको सर्विस करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी हम इसको सर्विस कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपने इसको अच्छे तरीके से सर्विस करना है और अच्छे तरीके से तेज़ प्रेशर दें, ताकि ये अच्छे तरीके से जो भी इसमें कचरा वगैरह हो वो बाहर आ जाए। तो आप देख सकते हैं नीचे बहुत ही ज़्यादा कचरा है। तो सर्विस करते वक्त आपको एक और बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर आपका एसी चलता हो तो आप इसके फ़ैन को सीधा प्रेशर ना दें। अगर आप सीधा प्रेशर देंगे तो इसका फ़ैन जो है वो टूट जाएगा। अगर फ़ैन टूट जाएगा तो आपको इतनी मेहनत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सर्विस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप एसी के मतलब और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल का विज़िट करें। आपको इस चैनल पे बहुत सारी एसी के रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।